वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिनांस डिपार्टमेंट में जो अकाउंटेंट असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है ना, उसके मैथ्स पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। नोटिफिकेशन वगैरह तो सभी को मिल ही गई होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, है ना। और बिल्कुल हम लोग सीरियल ऑर्डर में ही चलेंगे, है ना, या फिर जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ऑर्डर ऊपर नीचे कर लेंगे, है ना। फिलहाल टाइमिंग हमारा जो रहेगा, हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक क्या है, CISI। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है क्या, CISI। तो पहले मैं लिखता हूँ SI और ये CI। बहुत ही इजी टॉपिक है ना। और इसमें हम लोग जो JK SSB का लेवल है उससे एक दो लेवल ऊपर पढ़ेंगे ना, ताकि एग्जाम में अगर कोई टफ क्वेश्चन भी आए तो वो आपसे ना छूटे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में सारा खेल रेट का है। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी है ना। मैं इसमें कोई फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना, मैं इसमें फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फॉर्मूला यूज करूंगा। तो फॉर्मूला आप बिना फॉर्मूला यूज किए आपको सोल्व करना है। इट शुड बी योर लॉजिकल अप्रोच। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, कुछ बातें वो समझनी पड़ेगी, है ना। तो आज ये पहली क्लास है, मैं आपको इसमें बेसिक समझाता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का फंडा क्या होता है। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में चीजें क्या होती है। अगर सबसे पहले इसमें एक चीज समझें, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या होता है। देखिए अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो आपको मानना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम है। जब तक कि कुछ ना बोले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ही मानना है। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूं रेट 10% है, रेट 10% है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपीज पे 100 रुपीज पे एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 10 रुपीज होगा। R = 10% है, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पे एक साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 रुपीज मिलेगा। आई रिपीट, अगर मैं बोलूं R = 20%, R = 20%, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब आपको ये समझना है कि 100 रुपीज पे एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 20 रुपीज होगा। ये दो चीज बातों को ध्यान रखिएगा, ये तीन बातों का ना। एक ये बात है ना, मैं प्रिंसिपल कितना होगा, 100 रुपया, टाइम कितना होगा, एक साल, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा क्या रहेगा, इंटरेस्ट है। अगर आपसे ये पूछ दे कि रेट = 10% है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि 100 रुपये पे एक साल पे मिलने 100 रुपये पे एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना होगा, 10 रुपीज होगा। ठीक है, तो अगर R = 20% है, अगर R = 20% है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है, तो सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि 100 रुपये पे एक साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 20 रुपीज मिलेगा। ठीक है, फाइन। तो अगर मैं बोलूं, है ना, हाँ जी, अगर मैं बोलूं रेट = 40%, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 100 रुपये पे एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 40 रुपीज मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, है ना। तो सारा खेल इसका होता है।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे चीजें क्या आएगी, बहुत आसान हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अब इसको मैं यूं करता हूँ, इसको मैं यूं करता हूँ, मैं मानता हूं प्रिंसिपल अपना 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट में मानता हूं 10%, और आपका जो टाइम है मान लेता हूं मैं 4 साल। और इसको मैं मैथमेटिकली समझाता हूं, इसको मैं मैथमेटिकली समझाता हूं सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में। देखिए कैसे कैसे क्या होगा। अगर मैं 1 साल के अंत में बात करूं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बोलोगे 1000 का 10% कितना मिलेगा आपको, 100 रुपये मिलेगा, बराबर है ना। क्या मिलेगा आपको, 100 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो लाइन लिखा मैंने, इसको इसको भी आप समझिए। ये मैंने कैसे निकाल लिया, बिना कुछ किए मैंने कैसे निकाल लिया कि 1 साल में ये 100 रुपये इसको इंटरेस्ट मिलेगा। कैसे, देखिए R = 10% है, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पे 1 साल में 10 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपीज तो है नहीं, वो कितना है, 1000 है। मतलब आपने प्रिंसिपल को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, 10% मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है, अगर आपका अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपया होता और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो आपको 1 साल में 10 रुपया ब्याज मिलता। लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो है आपका 1000 है, मतलब प्रिंसिपल को आपने 10 टाइम्स कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपका 10 टाइम्स होगा। इसे हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे, शिफ्टिंग मेथड में पढ़ेंगे ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, शिफ्टिंग मेथड में पढ़ेंगे, शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बट ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, क्वाइट कॉमन है यार, कि अगर आप प्रिंसिपल आपका 100 रुपीज़ है, इंटरेस्ट आपका 10 रुपीज़ है, और अगर आप प्रिंसिपल को आप 10 टाइम्स मतलब कि 1000 बना दे रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट भी क्या होगा, 10 टाइम्स मिलेगा, है ना। देखो मैं अभी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं उसको समझना ही तो मैं इसको यूं लिखता हूँ। देखो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। ठीक है, PRT/100। अगर आप आर और टी को कांस्टेंट रखो, अगर आप आर और टी को कांस्टेंट रखो और पी को के टाइम्स कर दो, पी को के टाइम्स कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। वही काम मैंने किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मेरा आर P=1000 है, P=1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम ड्यूरेशन 4 साल है, इसका तो मैंने क्या लिखा कि 1 साल के अंत में जिसको इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपीज मिलेगा। ये जो लाइन मैंने लिखी, कैसे लिखी, इस लाइन को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका क्या, कि आप 1000 का 10% निकालें, एक तरीका तो ये है ना। दूसरा तरीका क्या, लॉजिकल अप्रोच, कि हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, मतलब 100 रुपया पे 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1000 पे कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा। क्वाइट क्वाइट कॉमन, ये हो गया आपका लॉजिकल अप्रोच। ठीक है, अब देखिए दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में क्या होगा, पहले साल के लिए आपका प्रिंसिपल कितना था, 1000 था। ठीक है, पहले साल के लिए प्रिंसिपल कितना था, 1000 था। ओके, पहले साल के लिए आपका जो प्रिंसिपल था वो 1000 था। दूसरे साल में भी, दूसरे साल में भी आपका प्रिंसिपल 1000 ही रहेगा और इंटरेस्ट भी आपको सेम ही मिलेगा। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो वहां भी प्रिंसिपल आपका 1000 ही रहेगा और आपका सिंपल इंटरेस्ट वहां भी आपको 100 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो आपका जो कहानी 1 साल होती है वही कहानी हर बार रिपीट होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी इनका फिक्स होता है, प्रिंसिपल अमाउंट भी इनका फिक्स होता है ना। किसी भी साल में चले जाओ प्रिंसिपल अमाउंट इनका फिक्स ही होता है ना। वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज होता है, वो हम लोग
कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है हर एक वो क्या कहते हैं हर एक साइकिल पे चेंज करता है, ठीक है, वो बात हम बाद में करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा हमेशा ख्याल रखना कि है ना कि जब तक आप कुछ चेंज वेंज ना कर दो, है ना, जब तक क्वेश्चन में कुछ ऐसा ऐसा ना कह दे, प्रिंसिपल क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। प्रिंसिपल हमेशा फिक्स रहेगा और आपका इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब अगर पहले साल अगर इंटरेस्ट अगर पहले साल आपको इंटरेस्ट 10 रुपीज़ मिला है, तो दूसरे साल भी 10 रुपीज़ ही मिलेगा, तीसरे साल भी आपको 10 रुपीज़ ही मिलेगा, चौथे साल भी 10 रुपीज़ ही मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ कुछ और नहीं कहा गया हो ना। समटाइम्स क्या होता है कि वो कुछ जो ये कुछ लोग क्लॉज लगा देते हैं कि पहला साल इंटरेस्ट 10% है, दूसरा साल 20% है, ऐसा कुछ कुछ होगा तो लोग वो बात की बात है। लेकिन नॉर्मल सिनारियो में क्या रहेगा, नॉर्मल सिनारियो आपका यही है कि आपका बिल्कुल प्रिंसिपल भी आपका सेम रहेगा थ्रू आउट द टेन्योर, प्रिंसिपल आपका सेम रहेगा और हर जो पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा वही हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो प्रिंसिपल भी फिक्स्ड और सिंपल इंटरेस्ट भी फिक्स होती है। तो इसीलिए और यही दो चीजें मिलके इस चैप्टर को इजी कर देती है। क्यों, दोनों चीजें फिक्स होती हैं तो यहाँ पे आपका यूनिटरी मेथड बड़े आराम से लग जाता है। यहाँ पे मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं 100 कलम का दाम 500 रुपया, तो मैं पूछूं 1000 कलम का दाम कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 5000 रुपया, है कि नहीं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बस यही यूनिटरी मेथड है और कुछ भी नया नहीं है इसमें। अगर आपको ये निकालने आता है कि 100 पेन का प्राइस अगर 500 है तो 1000 पेन का प्राइस क्या होगा, अगर आपको ये निकालने आता है देन ट्रस्ट मी सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कुछ भी नहीं है, बस यही है। और ये क्यों है, क्योंकि आपका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट थ्रू और द टेन्योर सेम होता है, ठीक है। तो यही दो चीजें मिल के इस चैप्टर को काफी इजी कर देती है। एंड आई रिपीट, इसमें आपका यूनिटरी मेथड बड़े अच्छे से काम करेगा। अगर 100 पेन का दाम 500 रुपया तो 1000 पेन का दाम 5000 रुपया। अगर आपको ये निकालने आता है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने में आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला तो मैं यूज करूंगा नहीं, है ना, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू होता है पी आर टी अपॉन 100। एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। या एस आई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, पी क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और टाइम क्या है हमारा, टाइम क्या है हमारा ऑलवेज इन ईयर्स, टाइम आपको क्या लेना ऑलवेज इन ईयर्स, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला भी इसी से आया है। देखिए फॉर्मूला कैसे आया है, आपको पता है अगर मैं बोलूं कि 100 रुपया पे अगर मेरा अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मान लेते हैं R% है, तो आप मुझे बताइए 100 रुपीज पे एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे R मिलेगा। तो अगर 100 रुपये पे एक साल में इंटरेस्ट स्मॉल R मिल रहा है तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, आप बोलोगे R/100। तो कुछ नहीं है, वही वही चीज है मैंने आपको बोला, 100 रुपया का 100 कलम का दाम इतना, तो एक कलम का दाम कितना, तो 500 कलम का दाम कितना, ठीक है। अब अगर 100 अब बताओ 100 रुपीज पे एक साल में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा R, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो इसका मतलब यही होता है कि 100 रुपया पे एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट। अब बताओ जब अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज था तब आपको R मिल रहा था, तो अगर मैं प्रिंसिपल P है तो आपको कितना मिलेगा, आप बोलोगे PR/100, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना है मेरा, PR/100, एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना है, PR/100। ये है आपका एक साल में P अमाउंट पर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से मिलने वाला इंटरेस्ट। तो मैं पूछूं टी टाइम में, चूंकि अब वो टाइम कितना टी साल है ना, तो एक साल में PR/100, तो टी साल में कितना PRT/100। सिंपल सा फंडा। एक 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 साल में मान लो एक साल में आपने 3 आम खाए, एक साल में आपने 3 आम खाए, तो मैं आपसे पूछूं 3 साल में आप कितने आम खाओगे, तो बोलोगे 9 आम खाएंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है, एक साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पी आर अपॉन 100, एक साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है पी आर अपॉन 100, तो टी साल में कितना मिलेगा, पी आर टी अपॉन 100। तो पी आर टी अपॉन 100 ये क्या मिला मुझे, ये मुझे मिला सिंपल इंटरेस्ट पी प्रिंसिपल पे टी टाइम के लिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेरा R% है। तो क्या ये यही चीज, ये चीज नहीं है जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो, ये क्या है, इसी का एक लॉजिकल कंक्लूजन है और कुछ नहीं है। ये जो फॉर्मूला है, इसी जो हमने जो सीखा कॉन्सेप्ट, उसी का एक लॉजिकल कंक्लूजन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग रेयरली यूज करेंगे, हम लोग लॉजिकल कंक्लूजन यूज कर, हम लोग लॉजिकल अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, बट ये फॉर्मूला ये से डिराइव हुआ है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, हाँ जी, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और अब हम करते हैं अपना, है ना, चलिए, अगर आप इतना समझ चुके हैं तो हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं और कंसेप्ट को, मतलब कि मैं अगले 5-6 क्वेश्चन से मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन जो है मैंने पीडीएफ से लिए हैं, और पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, आप वहां से क्वेश्चन को रेफर कर लें। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ और ये फर्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का। पीडीएफ में ये बोलता है, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसमें इसने दिया नहीं है। देखिए क्वेश्चन ये बोलता है, ए मैन इन्वेस्टेड इन ए सिंपल इंटरेस्ट स्कीम। आप यहाँ पे जो कितना इन्वेस्ट किया है क्वेश्चन में ये मैंने छोड़ दिया हुआ, तो आप ये लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है 18,000 की, इन्वेस्टमेंट जो है वो है 18,000 रुपये की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो है 18,000 रुपये की। ठीक है, कोई बंदा है जो कि 18,000 इन्वेस्ट कर रहा है एक सिंपल इंटरेस्ट स्कीम में। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, 12% है। क्या है, 12% है। ठीक है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 3 साल के लिए। कितने के लिए, 3 साल के लिए। तो बोलता है फाइंड टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years रिसीव्ड बाय हिम। तो बोलता है 3 साल के बाद वो कितना अमाउंट रिसीव करेगा वो बता दो। देखिए हम इसको बहुत तरीके से करेंगे, पहले सिंपल तरीका देखिए, है ना। आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको बता रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट में सब कुछ चीजें फिक्स होती है। तो बताइए एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक साल में आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 साल में कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 36% मिलेगा। तो आप निकाल दीजिए 36%, है ना। तो सिंपल आप कर दीजिए 18,000 का 36%, 18,000 का 36%, ये आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। और इंटरेस्ट और आपका प्रिंसिपल दोनों आप ऐड कर दीजिएगा, दैट अमाउंट यू विल बी गेटिंग आफ्टर द एट द एंड ऑफ 3 years इट विल बिकम 24,480। एक अप्रोच मेरा ये हो गया, है ना। अगर एक साल में 12% मिल रहा है, आपने 3 साल के लिए कांड किया है, तो आपको 3 साल में कितना मिलेगा, 36% मिलेगा। दूसरा आप उसको यूं कर सकते हो, देखो आप ये समझो, दूसरा क्या है, देखो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, आप बताइए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% है, 12% है, ठीक है। तो मतलब 100 रुपये पे एक साल में मुझे कितना मिलेगा, 12 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो 100 रुपये में एक साल में 12 रुपया मिलेगा। तो बात हो रही है 3 साल की, तो 3 साल में कर दूंगा, तो 3 साल में 100 रुपये पे कितना मिलेगा, आप बोलोगे 36 मिलेगा। तो 100 रुपये पे 3 साल में 36 मिलेगा, लेकिन मेरा प्रिंसिपल तो 100 रुपया है नहीं, कितना है, ये है 18,000। 18,000 कैसे आएगा, तो आप इसको 180 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप प्रिंसिपल को 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका एसआई भी क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एसआई मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 36 इंटू 18 ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप ध्यान से दोगे
तो आप इसे 18 इंटू 18 इंटू 2 इंटू 10 लिखोगे। अब 18 इंटू 18 क्या होता है 324, 324 इंटू 2 क्या हो जाएगा 648, ये क्या हो जाएगा 6480। तो 18,000 प्लस 6,480 कितना हो जाएगा 24,480। सेम ही चीज आया। मतलब कि आप यू शुड बी इन अ पोजिशन, आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा दें, इतनी काबिलियत आप में होनी चाहिए। जब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे ना, तो एसआई का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से घुमा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके जी, अब देखिए इसी को अगर आपको करना हो, तीसरा मेथड जो कि आपका है फॉर्मूला मेथड। क्या हमारा फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड है तो आप इसको यूं कर दीजिए। ये आपसे क्या पूछता है कितना अमाउंट मिलेगा, तो पहले इंटरेस्ट निकालिए। इंटरेस्ट कितना है 18,000 है, 18,000 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12, टाइम कितना 3, हंस की दीजिए 100। वही चीज आ गया है ना। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सिंपल इंटरेस्ट जो भी आएगा ये 6480 आएगा, और 18,000 में ऐड कर दीजिए इसको 6480 को, तो कितना हो जाएगा 24,480 हो गया ना। तो ये हमारा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने फॉर्मूला से भी आपको बता दिया, एक ये तरीका भी है और एक ये तरीका भी है ना। तो आपको क्वेश्चन को किसी भी तरीके से सोल्व करने आना चाहिए। एक तरीका और देख लीजिए, बेसिकली आपको क्वेश्चन को समझने आना चाहिए। चौथा तरीका ये है कि 100 रुपये पे एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना हमारा 12। तो बताओ है ना। तो मैं बोलूंगा 100 रुपये पे, तो लेकिन मेरा प्रिंसिपल 100 रुपया तो है नहीं, मेरा प्रिंसिपल कितना है 180 है, सॉरी 18,000 है। ये कैसे आएगा, तो आप बोलोगे इसको आपने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये पे 12 रुपया मिल रहा था, तो अब अगर मैंने प्रिंसिपल को 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी तो मेरा 180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 18,000 रुपये एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना है 12 इंटू 180। 100 रुपये पे एक साल में 12 रुपया मिल रहा था, तो 18,000 रुपये एक साल में कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। लेकिन कहानी कितने साल की है, कहानी 3 साल की है। तो एक साल में इतना, एक कलम का दाम इतना, तो 3 कलम का दाम कितना, बस ये हो गया आपका। यहाँ से भी सेम चीज आएगा 6480, 6480 हो गया हमारा। तो 18,000 में ऐड कर दीजिए 24480। तो आप में ये काबिलियत होनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा दे, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप ये 4 समझ चुके हैं ना, तो आप मान लीजिए आपका बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी 4 कॉन्सेप्ट में से कभी इधर कभी उधर कभी इधर करके आपसे क्वेश्चन पूछता जाएगा, आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अगर आपके ये 4 कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही, अगर आपको ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल इन चारों तरीके समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया, तो ट्रस्ट में आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, बस मैं जो पीडीएफ दे दूं आप उस पीडीएफ को लगा लें। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। जो पीडीएफ के क्वेश्चन हैं सिर्फ आप उसे ही लगा लें, आपका काम बन जाएगा। इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, फाइन। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ाया, सिलो मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया है, लाइक सिलॉज, इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। क्वाड्रेटिक, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में, है ना। मैंने सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन पूरा नहीं पढ़ाया है अभी, है ना, तो क्वेश्चन डेफिनेटली उससे बाहर आएंगे, है ना। तो लेकिन मैं आपको CI SI आपको ऐसा करवा दूंगा, पूरा मैथ्स और स्टैट आपका ऐसा करवा दूंगा, है ना, कि इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो बस अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें, है ना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि SI पे ही होगी, वो होगी लेक्चर 2। उसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर SI हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग CI को स्विच करेंगे। ठीक है, तकरीबन हम लोग SI और CI मिला के तकरीबन हम लोग 50-60 क्वेश्चन करेंगे एंड दैट विल बी डन। ओके फाइन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।